बच्चों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह बॉडी सिस्टम पर है। बॉडी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं शरीर तंत्र, मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर सिस्टमेटिक वर्क इन द बॉडी। शरीर के सभी अंगों को एक निश्चित काम दिया गया है, लेकिन यदि एक भी पार्ट में या ऑर्गन में गड़बड़ी हो गई तो समझ लो बाकी के अंग, द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं यह क्यों बता रही हूँ। इसका कारण यह है कि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। आप सभी के अंदर यह बॉडी सिस्टमेटिक रूप में काम कर रही है और यह सिस्टम ठीक ढंग से चले उसकी जिम्मेदारी हम पर है। यदि हमने प्रभु की तरह गड़बड़ी की तो यह शरीर, यह बॉडी हमें सजा देती है। आपको पता है प्रभु कौन है? प्रभु एक लड़का है जो अचानक बीमार हो जाता है और स्कूल नहीं जा पाता। इस कारण उसके घर के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उसका शरीर उसे सजा देता है और वह सुधर जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो उसके शरीर तंत्र ने, बॉडी सिस्टम ने उसे क्या सजा दी? यह जानने के लिए सुनते हैं एक कहानी। कहानी का नाम मैं नहीं बताऊंगी। कहानी का नाम तुम मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजना, ठीक है? अच्छा चलो सुनते हैं एक नटखट, जिद्दी और लालची बच्चे की कहानी। प्रभु, जल्दी उठो, 7 बज चुके हैं। स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी ने प्रभु को आवाज लगाई। मम्मी, उठा नहीं जा रहा, पेट में दर्द हो रहा है। प्रभु ने बिस्तर पर लेटे लेटे जवाब दिया। हे भगवान, बाहर का खाना इसे पचता ही नहीं। जब भी पार्टी में खाता है अगले दिन पेट पकड़कर बैठ जाता है। कल भी पार्टी में गया था, आज फिर पेट में दर्द है। प्रभु की मम्मी बुदबुदा रही थी। पार्टी का अर्थ होता है बच्चों दावत। मम्मी, पेट दर्द तो होगा ही। प्रभा अपने कमरे से बाहर निकलती हुई बोली। आप इसे पार्टी में खाते हुए देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। यह खाता है कि खाने की रेल चलाता है। गपागप। चबाता कम है, निगलता ज्यादा है। मतलब वह कम च्यू करता है खाने को, फूड को। ही च्यू लेस एंड ही स्वॉलो द फूड मोर। ज्यादा मतलब मोर। देखिए यहाँ पे उसका चित्र देखिए आप कि ये पार्टी में है और ऐसे गपागप खा रहा है और कम चबाता है। हमें खाना हमेशा चबा कर खाना चाहिए। कल पद्मा भी तो इसके साथ गई थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? पापा भी ओवरकोट पहनते हुए अपने कमरे से निकले और बोले, पद्मा को मैं जानता हूँ। वह समझदार लड़की है, मतलब होशियार लड़की है। शी इज ब्रिलियंट। वह अंट शंट नहीं खाती। अंट शंट मतलब नॉट अप्रोप्रिएट। कोई भी ऐसा खाना नहीं खाती जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो। यह तो खाता ही है चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पैटीज, स्प्रिंग रोल, हॉट डॉग वगैरह। और क्या गिनाऊं, सारा का सारा जंक फूड। ऐसा खाना कहीं आसानी से पचता है क्या? बच्चों, इसमें इसलिए कहा गया है कि ये जो भी चीज़ों का नाम लिया है वह मैदे की बनी होती है। तो वो मैदे की चीज़ शरीर में पचने में कठिनाई होती है। मैदे की चीज़ शरीर में पचने में बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। उसे शरीर हमारा पचा नहीं पाता और इस तरह से खाना हमारे पेट में ही पड़ा रहता है और फिर वो एसिडिटी होती है और एसिडिटी के कारण हमारा पेट दर्द होता है। अब पहले डॉक्टर वर्मा को तो बुलाओ, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मैं तो आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, मम्मी ने परेशान स्वर में कहा। देखा, ये देखिए, अंट शंट मतलब फालतू चीजें, नॉट अप्रोप्रिएट। एंड ऑफिस को हिंदी में कहते हैं कार्यालय, दफ्तर भी कहते हैं। ऑफिस को कार्यालय और दफ्तर भी कहते हैं। डॉक्टर वर्मा को बुलाया गया
उन्होंने प्रभु को इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाइयाँ लिखी, फीस ली और विदा हुए। विदा होना मतलब जाना, चले गए। क्यों बेटा, कल पार्टी में क्या क्या खाया था? पापा ने प्रभु से पूछा और प्रभु चुप रहा। यह क्यों बताएगा, मैं बताती हूँ। यह पद्मा की आवाज थी, जो अभी अभी बाहर से आई थी। अंकल, न तो यह फ्रूट चाट खाता है, न सलाद, न हरी सब्जियां, न चावल, न रोटी। फास्ट फूड के स्टॉल पर ही मंडराता रहता है। मंडराना का अर्थ होता है घूमना, रोमिंग करना, है ना। एक्चुअली हिंदी में हम ऐसे भी सेंटेंस कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं कि फूलों पे मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। मंडराना मतलब उसके ऊपर घूमते रहना। फूलों के ऊपर मधुमक्खियां मतलब बी बी जो होती है वो हनी बनाने के लिए फूलों से शहद को चूसती है ना। तो वो इसीलिए उसके फूलों के ऊपर घूमती रहती है। तो इसी तरह प्रभु भी फास्ट फूड के स्टॉल पर, फास्ट फूड मतलब जो खाना बहुत ही जल्दी से बन जाता है, ऐसे फूड पर ही मंडराता रहता है। मतलब ऐसे ही स्टॉल के आसपास वह घूमता रहता है। ठीक है, मंडराना मतलब घूमना। मैंने इसे कई बार कहा कि मेरे साथ रहो, लेकिन माना ही नहीं। भोजन को सही ढंग से चबाता भी नहीं, है ना। बच्चों, भोजन को हमें बहुत अच्छी तरह से चबाना चाहिए। डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि जब हम एक गस्सा खाने का खाते हैं तो उसे 32 बार चबाना चाहिए। 32 टाइम्स वी शुड च्यू द फूड। बट आप खुद नोटिस कीजिए कि आप मुश्किल से 5-6 बार ही एक गस्से को चबाते होंगे। एक गस्सा मतलब 1 मॉर्सेल ऑफ फूड, उसको आप सिर्फ 5-6 बार चबाते हैं और फिर जल्दी से निगल जाते हैं, मतलब यू स्वॉलो द फूड। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में उस बड़े बड़े टुकड़ों को पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और खाना पचाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही धीरे धीरे चलता है, जिससे खाना पचता नहीं और फिर हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट दुखता है, बहुत सारी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सिर दुखने लगता है, किसी को शरीर दुखता है, किसी को हाथ पैर दुखने लगते हैं। तो ये सारी तकलीफ शुरू होती है यदि हम खाने को अच्छी तरह से चबाते नहीं हैं। ठीक है, तो भोजन को सही ढंग से चबाता भी नहीं, इसीलिए पद्मा ने कहा कि खाने को वो अच्छी तरह से च्यू नहीं करता। मैडम क्लास में कितनी बार बता चुकी हैं कि ठीक से चबाया हुआ खाना जल्दी पचता है ना बच्चों। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर खाने को हम अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, जल्दी पच जाएगा। यह बात तो इसे सब समझाते हैं। जब भी यह किसी पार्टी में जाता है, मुझे डर लगने लगता है, कहीं कल मुझे भी स्कूल से छुट्टी न करनी पड़ जाए। मैं पहले ही बता देती हूँ, आज मैं स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकूंगी। आज मैडम मुझे कक्षा की मॉनिटर बनाने वाली हैं। यदि मैं नहीं जाऊंगी तो वे किसी और को मॉनिटर बना देंगी। प्रभा ने ऐलान किया। ऐलान करना मतलब समझाया, घोषणा की, प्रोक्लेमेशन। देखिए बच्चों, जो भी हरे रंग में जो भी शब्द लिखे हैं, ग्रीन रंग में, ग्रीन कलर में, उसके अर्थ नीचे दिए गए हैं। और यदि आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई ऐसे भी शब्द होंगे, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, है ना। आपको तो सर्च करना आता ही है। ठीक है, फिर भी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इस तरह की समस्या मतलब मुसीबत, प्रॉब्लम तो खुद प्रभु के साथ भी हो जाएगी यदि इसने छुट्टी मारी तो। पद्मा बोल रही थी, आज नाटक की फाइनल रिहर्सल है। यदि यह नहीं आया तो मैडम इसका रोल किसी और को दे देंगी, तब क्या होगा, है ना। हम भी जब स्कूल में हमारे प्रोग्राम के लिए तैयारी करते हैं और हम बहुत दिन तक स्कूल नहीं जा पाते बीमारी के कारण, तो हमारी शिक्षिका क्या करती है, वो बच्चा नहीं आ रहा है तो उसका रोल किसी और को दे देंगी। और फिर नाटक के दिन क्या होगा, है ना, आपको काम करने मिलेगा ही नहीं, आपको मजा ही नहीं आएगी। आप तो सिर्फ बैठ के एक दर्शक बन के बैठे रहेंगे। आप कुछ अपना नाटक का कुछ ड्रामा में पार्ट ही नहीं ले पाएंगे, तो आपको कितना बुरा लगेगा। मेरी समस्या यह है कि मुझे आज बोर्ड की मीटिंग में भाग लेना है। मैं क्या करूं?
कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहते हुए मम्मी के चेहरे पर शिकन उभर आई। शिकन उभर आना बच्चों एक फ्रेज है, मुहावरा है। तो शिकन उभर आने का मतलब होता है कि चिंता होना, ठीक है, वरी होना। मम्मी बहुत ही वरीड हो गई थी कि उन्हें क्या करना है, उन्हें आज बोर्ड की मीटिंग में भाग लेना है। और आपको तो पता है बोर्ड आता है मतलब बोर्ड की मीटिंग में भाग लेना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी लोग आते हैं और अगर आप ही नहीं गए तो फिर हम कैसे डिसीज़न ले पाएंगे, है ना। और मुझे आज बॉस के साथ हैदराबाद जाना है। पापा ने अपनी परेशानी बताई। तो मम्मी को कुछ अलग काम था, पापा को कुछ अलग। तो ये परेशानी क्यों हो गई? हैदराबाद जाना बॉस के साथ पापा की परेशानी क्यों हो गई? क्योंकि उनका बेटा बीमार है, वो अपने बीमार बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उसी तरह मम्मी के भी माथे पर शिकन उभर आई। अगर प्रभु बीमार नहीं होता तो मम्मी को कोई चिंता की बात ही नहीं थी। उल्टा मम्मी को और अच्छा लगता बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए, क्योंकि वो उनकी बात, मन की बात वहां पे कह पाती। लेकिन अब सबको चिंता हो गई। उनको अपने अपने काम, जो रोज के काम है जिसमें वो खुद मजा लेते हैं या जो उनको अच्छा लगता है करना, आज वही काम एक बच्चे के बीमार होने से उनको वो परेशानी बन गई, है ना। बॉस के साथ हैदराबाद जाना, ये पापा ने अपनी परेशानी बताई। मतलब पापा परेशान है कि मुझे हैदराबाद जाना है, मैं अपने बेटे के साथ रह ही नहीं सकता, ठीक है। प्रभा बोली, एक कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। हमारे घर के लिए कहावत यह होनी चाहिए, एक बीमार 3 लाचार। लाचार मतलब मजबूर, हेल्पलेस। जब भी घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो घर के लोग बहुत ही लाचार हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा ध्यान उस बीमार व्यक्ति पर देना पड़ता है। उन्हें अपने अपने काम छोड़ छोड़ के उस बीमार व्यक्ति के इर्द गिर्द आसपास घूमना पड़ता है। उसे दवा दी कि नहीं, उसे समय पर खाना दिया कि नहीं, तो सभी लोग उसकी नौकरी चाकरी में लग जाते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं और अपने अपने काम उन्हें छोड़ने पड़ते हैं। तो इसीलिए वो बोल रही है कि हमें मजबूर होकर हमारा काम छोड़कर हमें उस बीमार व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है। देखिए बच्चों, बीमार व्यक्ति के साथ रहना कोई खराब बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि घर वाले अपना प्रेम उस व्यक्ति के लिए बता रहे हैं। लेकिन तुम अपनी गलतियों से बार बार बीमार हो रहे हो तो कितनी बार लोग अपने अपने काम छोड़कर आपके पीछे घूमेंगे। अगर आपको मम्मी कहती है कि नहीं बेटा ये मत खाना, आपको सर्दी हो जाएगी, और आप सुनते ही नहीं और फिर भी आपने कुछ खा लिया या आइसक्रीम खा ली या फ्रिज में से निकाल के ठंडा पानी पी लिया, तो आप बार बार बीमार हो जाओगे। एक दो बार आप मम्मी आपकी बहुत सेवा करेगी, अरे नहीं मेरा बेटा बीमार हो गया, प्यार करेगी ये वो। लेकिन आप बार बार वो गलती करेंगे और फिर जब आप फिर से फ्रिज के पास जाएंगे ठंडा पानी पीने, आइसक्रीम खाएं, तब मम्मी चिल्लाएगी कि नहीं? क्यों चिल्लाएगी? क्योंकि आपके बीमार होने की वजह से वो परेशानी में आ जाएगी, है ना। तो इसी तरह हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हम बीमार हो जाएं और दूसरे लोग हम पर डिपेंड हो जाएं, हमारी सेवा करने के लिए आसपास उन्हें घूमना पड़े। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी ये बीमार होता है हम तीनों लाचार हो जाते हैं, मतलब हम तीनों बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। घर में हर बार बीमार भी यही होता है और परेशान हम होते हैं। मतलब सब लोग अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, कुछ अंट शंट नहीं खा रहे हैं, कुछ फालतू चीजें नहीं खा रहे हैं। एक प्रभु ही है जो किसी की बात सुनता नहीं है। क्या उसके जीभ पर कंट्रोल नहीं है कि नहीं मुझे ये सब चीजें नहीं खानी है, मैं बीमार हो जाऊंगा? और हर बार यही घर में बीमार होता है और हर बार ये बाहर का खाना फास्ट फूड खा के ही बीमार होता है। तो घर के लोग फिर कितने इरिटेट हो जाएंगे, कितने परेशान हो जाएंगे। ठीक ढंग से खाए पिए तो बीमार क्यों हो, है कि नहीं? दीदी, यह प्रभु की आवाज थी। वह अपने बिस्तर से उठ आया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से खाने पीने में पूरी सावधानी बरतूंगा, मतलब आई विल टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। खाने पीने के लिए मैं बहुत ही ध्यान रखूंगा। जंक फूड को तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। देखा कैसे बोल रहा है कि अभी मैं जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पौष्टिक खाना खाऊंगा, पौष्टिक मतलब वेरी न्यूट्रिशियस फूड, और खूब चबा कर खाऊंगा, है ना। उसने अभी एडमिट किया कि मैं अभी खाना चबा चबा कर खाऊंगा जिससे मेरा खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए और मैं बीमार न हूँ और मेरे घर के लोग लाचार नहीं हो।
ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं खाऊंगा, है ना बच्चों। हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमारा पेट कम से कम आधा पेट खाली होना चाहिए। और रात के समय तो बहुत कम खाना चाहिए। इवन थोड़ा जल्दी खाना चाहिए, सूरज डूबने के पहले या 7 बजे के पहले खाना चाहिए, या सोने के 2 घंटे खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद हमें सोना चाहिए, तो वो खाना जल्दी से पच जाता है। प्रभा ने प्रभु को गले से लगा लिया। मेरा प्यारा भैया, पगले, हम सब गुस्सा भी होते हैं तो तेरी भलाई के लिए ही, है ना। अपनी मम्मी हम पर गुस्सा होती है या हमारी बहन हमें डांटती है तो किसके लिए? हमारा अच्छा हो उसी के लिए डांटती है ना, हमारी भलाई के लिए, हमारा अच्छा हो इसके लिए। स्वस्थ रहना ही प्रसन्नता है ना। प्रसन्नता मतलब खुशी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही प्रसन्न रहेंगे। जो मज़ा स्वस्थ रहने में है, स्वस्थ मतलब हेल्दी, वह किसी भी चीज़ में नहीं। सच्ची बात है कि नहीं, बताओ मुझे। अगर तुम स्वस्थ ही नहीं हो तो तुम्हारे घर में कितनी भी अच्छी चीज़ आ जाए खाने की, कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा क्योंकि तुम बीमार हो। तो फिर इसका मतलब स्वस्थ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मम्मी की तरफ मुड़ते हुए वो बोली, मम्मी मैं रहूँगी घर पर, मैं मैडम से छुट्टी के लिए प्रार्थना कर लूँगी। प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट। तो उसने मम्मी से कहा कि मम्मी आई विल स्टे एट होम एंड आई विल टेल माई टीचर कि प्लीज़ गिव मी अ हॉलीडे सो आई कैन टेक केयर ऑफ माई ब्रदर। एंड कितनी अच्छी है देखो प्रभा। उसका मॉनिटर का पद भी चला जाएगा तो भी उसे चिंता नहीं है। उसे पता है ना टीचर आज उसे मॉनिटर बनाने वाली है, लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, मेरा भाई अच्छा हो जाए वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, महत्वपूर्ण नहीं कि मैं मॉनिटर बनूं। प्रभु ने दीदी से कहा, नहीं, अब किसी को घर पर रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने दवाई ले ली है और अब काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद भी स्कूल जाऊँगा और भविष्य में ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। मतलब ऐसी कंडीशन, नौबत मतलब ऐसी कंडीशन ही नहीं आएगी भविष्य में, मतलब इन फ्यूचर, कि कुछ ऐसी मैं बीमार हो जाऊं और आप लोगों को घर पे रहना पड़े। तालियां, पद्मा चहकते हुए बोली। फटाफट तैयार हो जाओ, मैं इंतज़ार करती हूँ। इंतज़ार मतलब आई विल वेट फॉर यू। नहीं तो मुझे स्कूल अकेले जाना पड़ेगा। नहीं तो वो बोली मैं स्कूल अकेले चली जाऊंगी, ऐसे ही मस्ती में बोली। वो तो अपने भाई के साथ ही स्कूल जाना चाहती है। अब पूरे घर में खुशी का माहौल था। माहौल मतलब एनवायरनमेंट, वातावरण। घर में सब लोग खुश थे, मतलब द होल हाउस वॉज हैप्पी। देयर वॉज हैप्पीनेस इन द होम, है ना। ठीक है। और बच्चों देखिए इसके नीचे बहुत सारे नए शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, तो उन्हें ध्यान से पढ़िए, उन्हें याद कीजिए, उससे वाक्य बनाइए और अपनी अपनी शिक्षिकाओं को यह जांचने के लिए भेजिए। नीचे प्रश्न उत्तर भी दिए, देखो ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी हैं और नीचे प्रश्न उत्तर भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा हो या लिसनिंग स्किल अच्छा हो तो आप एक बार कहानी और सुनिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए। और प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप अपनी कैसेट को, ये चैनल को आप थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं कहानी को बीच में, ठीक है। और अपनी कहानी लिखें और बिना किसी के मदद के, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर हैं। फिर पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, सिनोनिम्स हैं, आप ये लिख सकते हैं। पाठ में से ढूंढकर आपको 10 विदेशी शब्द लिखने हैं, मतलब इंग्लिश के वर्ड लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे विलोम शब्द लिखने हैं। फिर रचनात्मक गतिविधियाँ, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी में आपको यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए चित्रों को देखकर दोनों प्रकार के भोजन में कोई 5 अंतर लिखिए। देखिए यहाँ पे दो तरह का खाना है। ये वाला जो पिज़्ज़ा बर्गर का खाना है वो अपौष्टिक भोजन है, और दूध, रोटी, सब्जी, फल जो है वो पौष्टिक भोजन है। तो इन दोनों भोजनों के बारे में आपको समझाना है। कोई भी 5 डिफरेंसेस लिखने हैं, अंतर लिखने हैं, ठीक है। नीचे जगह भी दी गई है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि नोटबुक में लिखना अपने हैंडराइटिंग से, अपने लिखावट से लिखना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर देखिए यहाँ पे खेल खेल में क्या दिया है। अध्यापक अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि दिए गए खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मतलब ये जो नीचे खाने की चीज़ें दी गई हैं इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको अध्यापक और अध्यापिका की ज़रूरत है। बताओ मुझे, आप कैसे करेंगे, किससे पूछेंगे?
गूगल माता से, है ना। यहाँ पे 3 जो चीज़ें दी गई हैं, गूगल में डालिए और हिंदी में सर्च कीजिए कि अनार में कौन से विटामिन होते हैं, मौसम्बी में कौन से विटामिन होते हैं और दूध में कौन से विटामिन होते हैं। हाँ, एक बात बताती हूँ, विटामिन हिंदी में विटामिन बोलते हैं और इंग्लिश में विटामिन बोलते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। हाँ, हिंदी में उसे विटामिन कहते हैं। फिर ये श्रवण कौशल है या वाचन कौशल, तो ये आपको पढ़ना है और फिर आप अपने मित्रों से फास्ट मतलब जंक फूड से होने वाली हानियों के बारे में चर्चा कीजिए। यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ फास्ट फूड विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन हियर। जैसे आप लिख सकते हैं कि रमेश, अरे आज कल तुम खेलने नहीं आए। फिर महेश बोलेगा, अरे नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। फिर रमेश कहेगा, अरे क्यों दर्द हो रहा था। फिर महेश कहेगा, अरे मैंने जंक फूड खा लिया था ना, इस वजह से पेट में दर्द हो रहा था। फिर जंक फूड का आप कोई नाम भी दे सकते हैं। इस तरह से आप उनकी हानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि उसके करने से क्या होता है। सपोज आपने प्रभु को ही ले लिया, प्रभु ले लो और कोई दूसरा बच्चा ले लो, क्योंकि प्रभु को तो भी एक्सपीरियंस हो गया है जंक फूड का, तो वो बहुत अच्छी तरह से हानियों को बता सकेगा। तो उसके साथ कोई अपना ही नाम ले लो और इस तरह से पूरा संवाद लिखिए। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी, या आपको और दूसरी कोई कहानी इस तरह की चाहिए, या आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, आपकी ज़रूरत हो, आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं उस पर ज़रूर कार्य करूँगी। ठीक है बच्चों, मुझे बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। हाँ, धन्यवाद बच्चों, बाय, नमस्ते।